अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चूँकि बीए, एडीई और बीएड का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट को लेकर परेशान हैं कि उनका रिमार्क्स में या तो फेल शो हो रहा है या रीअपेयर। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि उन स्टूडेंट का फेल या रीअपेयर क्यों शो हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका रिमार्क्स में फ़ेल लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी असाइनमेंट फ़ेल हैं और पेपर में उन्होंने जितने भी मार्क्स लिए हैं उनका पेपर फ़ेल ही होता है। ऐसे स्टूडेंट ने अपना एडमिशन भी दोबारा भेजना होता है और असाइनमेंट और पेपर भी दोबारा सॉल्व करना होता है। और जिन स्टूडेंट का रिमार्क्स में रीअपेयर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनके असाइनमेंट जो है वो पास हैं लेकिन वो पेपर में फ़ेल हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि वो असाइनमेंट का रिज़ल्ट, असाइनमेंट के नंबर और पेपर के नंबर अलग अलग से कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही आसान सा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप असाइनमेंट और पेपर के मार्क्स अलग कर सकते हैं। आप इस पेज में देखें कि मैंने असाइनमेंट को जो है मार्क्स की कैलकुलेशन की हुई है। तो हमारे पास बहुत से कोड्स ऐसे हैं जिनकी 2 असाइनमेंट होती हैं और कुछ कोड्स ऐसे हैं जिनकी हमारे पास 4 असाइनमेंट होती हैं। तो जो 2 कोड्स वाले असाइनमेंट हैं, अगर उनमें आप में एक कोड में आपको 85 नंबर और दूसरे में 95 नंबर मिले हुए हैं, तो ये टोटल आपके 180 हो जाएंगे। लेकिन आपके जो 180 मार्क्स हैं ये 200 में से हैं और हमने जो कैलकुलेशन करनी होती है वो 100 में से करनी होती है। तो आप क्या करेंगे, इस पर 2 को डिवाइड कर लेंगे या इसका हाफ कर लेंगे तो आपके पास 100 में से मार्क्स आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 90 मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट जिनके एक कोड की 4 असाइनमेंट होती हैं, तो चारों असाइनमेंट में से उनको जितने नंबर मिले हुए हैं वो सब को ऐड कर लेंगे और जितने नंबर आ जाएंगे उस पर जो है 4 को डिवाइड कर लेंगे। तो उनके पास एक असाइनमेंट यानी 100 में से जितने नंबर उसने लिए हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट के भी मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद जो 100 में से मार्क्स बन रहे हैं वो 90 हैं। असाइनमेंट के मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद हम यूनिवर्सिटी रूल को देखेंगे जो ये कहता है कि आपके जो टोटल मार्क्स लगे हुए हैं रिज़ल्ट में, उसमें से 30% मार्क्स असाइनमेंट के होते हैं और 70% मार्क्स पेपर के होते हैं। और पासिंग क्राइटेरिया जो दोनों के लिए है, असाइनमेंट और पेपर के लिए, वो 50% है। तो हमारे पास असाइनमेंट के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 15 बन जाते हैं और पेपर के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 35 हो जाते हैं। अब हमने, क्योंकि जो हमारे पास रिज़ल्ट होता है उसमें तो इन दोनों के कंबाइंड मार्क्स होते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग मार्क्स देखेंगे कि कैसे निकलते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे 30% ऑफ मार्क्स obtained इन असाइनमेंट। तो परसेंट का मतलब हमारे पास 100 होता है, तो हमने यहाँ पर नीचे लिखा है 30/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड होता है। और हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि हमारे जो असाइनमेंट के मार्क्स बन रहे थे वो 90 थे। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो असाइनमेंट के मार्क्स बन रहे हैं वो 27 हैं। अब हमने पेपर के जब मार्क्स काउंट करने हैं तो उसके लिए हम पेपर के लिए हम फार्मूला लगाएंगे कि टोटल नंबर हमारे कौन से हैं जो हमने रिज़ल्ट कार्ड में लिए हुए हैं, उनमें से हम असाइनमेंट के नंबर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर आपके पेपर में 58 मार्क्स लगे हुए हैं, ऊपर आपने कैलकुलेट किया कि आपके जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो 27 हैं, तो आप 58 में से 27 जब माइनस करेंगे तो आपके पास 31 मार्क्स पेपर के आ जाएंगे। जो अगर यूनिवर्सिटी रूल को देखा जाए तो उसके मुताबिक आपका पेपर फेल है, क्योंकि पासिंग मार्क्स हमारे पास 35 हैं और पेपर में से आपको 35 मार्क्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उस स्टूडेंट को इसके मुतालिक सब चीज़ दोबारा से समझा दूँ। अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।